हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स। इसके पहले मैंने शेयर्स एंड डिविडेंड्स का एक और वीडियो बनाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द क्वेश्चंस ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड, दैट इज़ द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 3 ऑफ एम एल अग्रवाल। हम लोग एम एल अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके पहले हम लोगों ने शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक और वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच इट, क्योंकि उस वीडियो में शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी और फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्लेन किए। हो सकता है इस वीडियो को आप अगर बनाने के लिए देखें तो कहीं कहीं आप फंस सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट और थ्योरी नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3। देखते हैं क्या कह रहा है हमें ये क्वेश्चन नंबर 18। बाय इन्वेस्टिंग ₹7500 इन अ कंपनी। देखिए, सबसे पहला फैक्ट, कितना इन्वेस्ट हुआ है यहाँ पे? टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 7500। टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 7500। मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट में बताया है दैट कभी भी अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो नोट एवरी डेटा लाइन बाय लाइन। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली लास्ट तक क्वेश्चन आपके सामने पूरा खुल जाएगा, इट विल गेट रिप्ड अपार्ट। Paying 10% dividend by investing ₹7500 in a company, paying 10% dividend। कंपनी आपको कितना डिविडेंड दे रही है हर साल? अ डिविडेंड ऑफ 10%। एन इनकम ऑफ ₹500 इज़ रिसीव्ड। बताया जा रहा है कि 7500 इन्वेस्टमेंट करने पे डिविडेंड का रेट 10% जब आपको मिल रहा था, देन व्हाट डू यू गेट एज एनुअल इनकम? आपको जो एनुअल इनकम मिल रही है that is ₹500. An annual income of ₹500 is received. What price is paid for each ₹100 share? आपसे पूछा जा रहा है that what price is paid for each ₹100 share। यानी कि क्लियरली इस पार्ट में बता दिया गया है कि इस शेयर का ओरिजिनल वैल्यू कितना है? ₹100। ओरिजिनल वैल्यू मीन्स द नॉमिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? द नॉमिनल वैल्यू दैट इज़ ₹100। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट प्राइस इज़ पेड। व्हाट प्राइस इज़ पेड का क्या मतलब है? आप कौन सा प्राइस पे करके शेयर को ख़रीदते हैं? ऑब्वियसली द मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है। आप जो प्राइस पे ख़रीदते हैं किसी भी शेयर को, आप जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं, दैट प्राइस इज़ कॉल्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। सो हमसे क्या पूछा जा रहा है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? हमें निकालना है मार्केट वैल्यू। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। एनुअल इनकम हमारा है टोटल 500। एनुअल इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं फिर से बता रहा हूँ, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एनुअल इनकम इज इक्वल टू, एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड गिवन हियर इज 10%। मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स इज़ नॉट गिवन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज n। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू द नॉमिनल वैल्यू, इनटू द नॉमिनल वैल्यू। आप लोगों को पता है कि शेयर के कोई भी मार्केट वैल्यू, आप कितने भी मार्केट वैल्यू में ख़रीदें, आप शेयर के किसी भी मार्केट वैल्यू पे ख़रीदें, उसका एनुअल इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है। एनुअल इनकम कितना गिवन है? 500। 500 इज इक्वल टू n इंटू 10/100 इंटू 100। मैंने आपको बताया कि एनुअल इनकम किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कौन से वैल्यू पे? नॉमिनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू? एनुअल इनकम ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू से आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आप कितने भी प्राइस पे खरीदो, आपको जो एनुअल इनकम मिलेगी, जो डिविडेंड मिलेगी, वो हमेशा किस पे मिलेगी? नॉमिनल वैल्यू पे। नो मैटर हाउ लो यू पे फॉर द मार्केट वैल्यू, या कितना ज़्यादा मार्केट वैल्यू, आपको हमेशा एनुअल इनकम किस पे मिलनी है? ऑलवेज ऑन द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, दैट्स वाई वी मेंशन द नॉमिनल वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ एनुअल इनकम। क्लियर? हम लोग कैलकुलेट करते हैं अब इसे फटाक से। 100 कैंसल्ड आउट, एन यहाँ से 10 कटेगा, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया? 50 शेयर्स, यानी कि
आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं? टोटल 50 शेयर्स खरीदे। ये हमारे पास सबसे पहला जो फैक्ट आ गया है दैट हमने टोटल कितने शेयर्स खरीदे हैं, दैट इज़ 50 शेयर्स। अब हम इस नंबर ऑफ़ शेयर्स को पुट करने वाले हैं टोटल इन्वेस्टमेंट में। टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता था? टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू द मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू द मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना गिवन है? 7500, यानी कि 7500 रुपीज़ टोटल आपने खर्च किए थे। कितने शेयर्स आपने खरीदे हैं? 50 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। आप मार्केट वैल्यू MV भी लिख सकते हैं या X जैसी किसी एंटिटी से मार्क कर सकते हैं। अब आप साफ साफ देख रहे हैं हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में 7500, 50 और मार्केट वैल्यू मिसिंग है। आप क्लियरली इसे सॉल्व करेंगे, आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। 1010 कैंसल्ड आउट, 5 से 750 कैंसिल होगा 150 टाइम्स में, यानी कि द मार्केट वैल्यू विच यू गेट इज़ रुपीज़ 150। यानी कि इसका मतलब ये हो गया दैट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर वॉज ₹100, बट आपने इसे कितने में ख़रीदा है? ₹150 में ख़रीदा है। ₹150 प्राइस के 50 शेयर्स आपने ख़रीदे, तो कितना इन्वेस्ट कर दिया आपने? 7500। और क्योंकि 10% का डिविडेंड आपको शेयर पे मिल रहा था, यानी कि आपका एक साल में कितना इनकम हो गया था? ₹500। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। अगर इस वीडियो में फर्दर भी आपको इस क्वेश्चन में किसी तरह के डाउट हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 3 ऑफ ML अकबाल। देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, 6% ₹100 शेयर्स एट ₹120 और 8% ₹10 शेयर्स एट ₹15। देखिए ये क्वेश्चन दैट इज़ विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आपके एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन बेटर इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन बाय कंपेयरिंग टू इन्वेस्टमेंट्स आपसे कई बार एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच दिस क्वेश्चन विथ वेरी मच फोकस, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो फर्स्ट केस दिया गया है उसे हम इस तरफ लिखेंगे। फर्स्ट केस दैट इज़ 6% ₹100 शेयर्स, ठीक है? 6% ₹100 शेयर्स एट 120। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इस तरह के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 6% का मतलब क्या है? जो एनुअल डिविडेंड गिवन है दैट इज़ 6%, ठीक है? ₹100 जो यहाँ पे गिवन है, ₹100 शेयर्स एट 120, एट के बाद जो रेट होता था वो क्या होता था? मार्केट वैल्यू होता था, यानी कि मार्केट वैल्यू गिवन इज़ ₹120। मार्केट वैल्यू गिवन इज़ ₹120 एंड द नॉमिनल वैल्यू ₹100 शेयर्स एट 120 का मतलब है दैट ₹100 इज़ नॉमिनल वैल्यू, यानी कि ₹100 नॉमिनल वैल्यू का जो शेयर है उसे आपने कितने में ख़रीदा है? ₹120 में ख़रीदा है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर 6% डिविडेंड है तो आपको टोटल इसमें कितना मिलने वाला है? ₹100 में। देखिए जो इनकम होती है उसे मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। आप उसे 120 रुपये में ख़रीदते हैं, 150 में ख़रीदते हैं, या यू बाई इट एट ₹200, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है इनकम का। इनकम हमेशा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ऑन द नॉमिनल वैल्यू, यानी कि इनकम क्या होगा? 6% ऑफ ₹100 हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ही आप निकालेंगे, दैट इज़ 6/100 इंटू 100। 100 कैंसल्ड, यानी कि कितना इनकम हो रहा है? ₹6। ध्यान देंगे ₹6 इनकम आपकी कब हो रही है? आफ्टर इन्वेस्टिंग ₹120। 120 रुपये खर्च करने के बाद आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? ₹6। आप यहाँ पे लिखोगे दैट 120 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे आपको कितना मिल रहा है? 6, यानी कि ₹1 पे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? आफ्टर इन्वेस्टिंग ₹120 यू गेट ₹6, यानी कि आफ्टर इन्वेस्टिंग ₹1 हम लोग दोनों के लिए क्या करने वाले हैं? ₹1 पे इसका भी प्रॉफिट निकालेंगे और ₹1 पे इसका भी प्रॉफिट निकालेंगे। सो 120 रुपये खर्च करने पे इसका ₹6 प्रॉफिट हो रहा है, तो ₹1 पे कितना होगा? 6/120। आप इसे डिवाइड कर लोगे 6 से, ये 20 टाइम्स में गया, यानी कि 1/20
अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं 1/20 से तो दैट विल यू विल गेट ₹0.05। ठीक है, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, यहाँ पे ₹0.05 लिखने वाला हूँ। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन ₹1, 1 रुपये पे इसका कितना प्रॉफिट आ रहा है? ₹0.05 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये टोटल 120 पे 6 रुपये आया था, तो 1 रुपये के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि 1 रुपये पे कितना प्रॉफिट पड़ रहा है। अब हम लोग आते हैं, फर्स्ट केस हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग आते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या गिवन है? 8% ₹10 shares at ₹15। अगेन द डिविडेंड ओवर हियर इज 8%, द नॉमिनल वैल्यू ओवर हियर इज ₹10 and the market value given here is ₹15। the market value given is ₹15, यानी कि 10 रुपये के शेयर को हम लोगों ने कितने में ख़रीदा है? ₹15 में, और डिविडेंड साल का हमें कितना मिल रहा है? 8%। यानी कि अगर हम लोग देखें इनकम इज इक्वल टू 8% ऑफ ₹10। मैंने आपको बताया है दैट इनकम हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए मार्केट वैल्यू को इसे हम इन्वॉल्व नहीं करते। 8/100 इंटू 10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल। व्हाट डू यू गेट ओवर हियर? ₹0.8। अब इसका मतलब क्या है? दैट व्हेन वी इन्वेस्ट, ये ₹0.8 का प्रॉफिट हमें कब मिल रहा है? ₹0.8 का प्रॉफिट तब मिल रहा है जब हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? ₹15 इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ₹15 के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मिल रहा है 0.8। तो जैसे हम लोगों ने इस केस में निकाला था प्रॉफिट ऑन ₹1, उसी तरीके से हम लोग सेकंड केस में भी हम लोग निकालने वाले हैं प्रॉफिट ऑन ₹1। तो आप देख सकते हैं ₹15 इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 0.8। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे कि ₹1 के इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना होगा? 0.8/15। ठीक है, 0.8/15 करते हैं हम लोग, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। व्हाट इज़ 0.8/15? 0.8 डिवाइडेड बाई 15, दैट 0.0533। दिस इज़ अ कंटिन्यूड डेसिमल। तो जब हम लोगों ने 1 रुपये पे इसका प्रॉफिट निकाला, दैट इज़ ₹0.05333। हम जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था प्रॉफिट ऑन ₹1, उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट, सेकंड केस का भी प्रॉफिट नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन ₹1, प्रॉफिट ऑन ₹1 इज़ ₹0.053। ठीक है, अब आप क्लियरली देख के मुझे बताएंगे, ये अब काम कंपेयर करने का काम आपका है। जब हम लोगों ने 6% डिविडेंड पे 120 रुपये में शेयर खरीदे थे 100 रुपये के, हमें कितना प्रॉफिट मिला? 1 रुपये के हिसाब से, 1 पर 1 रुपये के हिसाब से हमें इसमें प्रॉफिट मिला 0.05। वहीं जब हम लोगों ने सेकंड केस देखा, जब हम लोगों ने 8% डिविडेंड पे ₹10 के शेयर्स को ₹15 में ख़रीदा, तो हम लोगों को 1 रुपये पे कितना प्रॉफिट आ रहा है? 0.053। अब आप दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर करिए और मुझे बताइए ज़्यादा प्रॉफिट किस में है? 0.05 में या 0.053 में? ऑब्वियसली द प्रॉफिट इज़ ऑन द लेटर वन, दैट इज़ द 8% केस ₹10 शेयर्स एट ₹15। देयरफॉर आप क्लियरली लिख दोगे, सिंस द सेकेंड इन्वेस्टमेंट gives us more profit on ₹1, gives us more profit per rupee, यानी कि पर रुपी के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है? सेकंड केस दे रहा है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। बट अगर दोनों का सेम इन्वेस्टमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोगों ने दोनों के 1 रुपये पे केस को डिस्कस किया तो हमने देखने को मिला दैट द सेकंड वन इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो वेरी वेल। अगर किसी तरह के डाउट है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27। बाय परचेजिंग ₹50 गैस शेयर्स फॉर ₹80 ईच। देखिए
फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, दैट 50 रुपीज़ का एक गैस शेयर था, उसे हम लोगों ने ख़रीदा कितने में है, ₹80 में, यानी कि द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ ₹50। नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर का, ₹50, उसे हम लोगों ने ख़रीदा कितने में, ₹80 में ख़रीदा, दैट इज़ मार्केट वैल्यू इज़ ₹80, है ना। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसने टोटल जितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, प्रॉफिट कितना गिवन है, ध्यान देंगे, प्रॉफिट मार्केट वैल्यू के हिसाब से गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है। व्हाट रेट परसेंट इज कंपनी पेइंग, आपसे पूछा जा रहा है कि डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है, डिविडेंड का क्या रेट कंपनी पे कर रही है, ये आपसे पहला चीज़ पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ हिज डिविडेंड इफ़ ही बाइज 200 शेयर्स, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्या डिविडेंड है उसका अगर उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 200। आप लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ शेयर्स इज़ 200, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 200। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट इज़ 4% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट व्हाट इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट वैल्यू, यानी कि कितने में आपने उसे ख़रीदा है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है, 200 इनटू मार्केट वैल्यू गिवन क्या है, मार्केट वैल्यू इज़ ₹80 मल्टीप्लाइड बाई 80, 2 इंटू 8 इज़ 16 एंड 1 2 3 zeros, यानी कि 16,000। तो टोटल इसका इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा है इस पर, 16,000। अब हम लोग देखते हैं कि इसको प्रॉफिट कितना मिला है, 4% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट ही हैज़ गेन्ड इज़ 4% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 4/100, 4% इंटू इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 16,000। हम लोगों ने इसी फॉर्मूले पे पुट कर दिया 4% ऑफ 16,000, 2 zeros 2 0 कैंसिल, कितना इसको प्रॉफिट हुआ है, 4 इंटू 16 दैट इज़ 64 इंटू 0 दैट इज़ 640, ठीक है, 4 इंटू 16 64 एंड पीछे एक ज़ीरो था उसे हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया 640, ठीक है। तो टोटल आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया है, 640 एंड इन्वेस्टमेंट था 16,000। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, व्हाट रेट परसेंट इज़ कंपनी पेइंग, कंपनी आपको डिविडेंड का रेट किस हिसाब से पे कर रही है। कंपनी के हिसाब से आप देखेंगे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू द रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। जब भी डिविडेंड आपको मिलता था, जो प्रॉफिट मिलता था एक शेयर पे, वो हमेशा किस बेसिस पे मिलता था, नॉमिनल वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे आपको कभी भी इनकम या डिविडेंड नहीं मिलता है, वो एक फिक्स्ड रेट पे मिलता है, दैट इज़ नॉमिनल वैल्यू। अब एनुअल इनकम हमें पता है टोटल इसे कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या प्रॉफिट मिला है इसे, ₹640 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स भी अब हमें पता चल चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 200 शेयर्स इनटू रेट हमें नहीं पता है, रेट हमें पता करना है डिविडेंड का, इनटू नॉमिनल वैल्यू क्या गिवन है, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू गिवन है 50, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू गिवन है 50। देखते हैं हम लोग, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसल्ड है यहाँ पे। आर हमेशा आपको पता है किस, आर कैसे होता है, परसेंटेज में गिवन होता है, तो हम लोग यहाँ पे आर बाई 100 ज़रूर मेंशन करेंगे सो दैट हमें ये परसेंटेज में सीधे तरीके से मिल जाए। सो 50 इंटू 2 कैंसल्ड आउट, यहाँ से 2 से 10 टाइम्स में ये कैंसल्ड आउट, यानी कि आर जो हमारा परसेंट में आएगा दैट इज़ 64/10। आर कितना आ जाएगा, 64/10, यानी कि आर इज इक्वल टू 6.4%, यानी कि किस डिविडेंड के हिसाब से इसे पे किया जा रहा है, 6.4% के हिसाब से इसे पे किया जा रहा है। और आपसे ये भी पूछा गया था व्हाट इज़ हिज डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड इसे कितना मिल रहा है 640, एंड व्हाट इज़ द रेट बीइंग गिवन हियर, दैट इज़ 6.4% रेट इज़ बीइंग गिवन हियर। मैं फिर से बता दूं, यहाँ परसेंटेज हम लोगों ने यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 50/100 का यूज़ किया है। होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3 ऑफ द ML Agarwal. This question says a company declared a dividend of 14%.
यानी कि कंपनी ने कितने का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, प्लीज़ नोट इट डाउन, द डिविडेंड इज इक्वल टू 14%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स, यानी कि इसका नॉमिनल वैल्यू कितना गिवन है, द नॉमिनल वैल्यू गिवन ओवर हियर इज ₹50। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इफ़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज 10%। आपको बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिला है वापस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 10%। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है तीन डेटा आपके पास दिया गया है, दैट इज़ डिविडेंड 14% है, नॉमिनल वैल्यू ₹50 है एंड रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 10%। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर। क्या पूछा जा रहा है आपसे, मार्केट वैल्यू। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले डिविडेंड इज़ 14% ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹50, तो हम लोग एक शेयर के लिए डिविडेंड निकालेंगे कि पर शेयर हमें कितना डिविडेंड मिल रहा है। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, ये सब हम लोग निकाल रहे हैं एनुअली के लिए निकालते हैं। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 14% ऑफ ₹50, यानी कि 14/100 इंटू 50। देखिए इतने बार बताने के बावजूद कई बार बच्चे पूछते हैं कि 14% ऑफ ₹50 क्यों किया, तो मैं फिर से बता दूं कि प्रॉफिट जो हम लोग निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, ऑन द नॉमिनल वैल्यू और द फेस वैल्यू दैट इज़ कांस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग, इट डजंट चेंजेस। व्हाट चेंजेस इज़ द मार्केट वैल्यू। चेंज मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट के हिसाब से स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो मार्केट वैल्यू ऊपर जाती है, मार्केट वैल्यू नीचे आती है, बट द नॉमिनल वैल्यू और द फेस वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड यू गेट द डिविडेंड ऑलवेज ऑन दैट प्राइस, दैट इज़ ₹50 गिवन ओवर हियर। तो 14/100 इंटू 50, ये 50 से 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 से 7, यानी कि हमारे पास एक शेयर पे कितना मिल रहा है हमें, ₹7 मिल रहा है। एक शेयर पे कितना मिल रहा है हमें, ₹7। अब हमें बताया जा रहा है कि टोटल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है दैट इज़ 10%। टोटल हमें जो भी रिटर्न मिल रहा है दैट इज़ 10%, यानी कि मार्केट वैल्यू एक शेयर की क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर हम लोगों ने निकाल लिया था ₹7 निकाल लिया था, सॉरी ₹1 बोल दिया मैंने। आपसे पूछा जा रहा है दैट फाइंड द मार्केट वैल्यू। अब हमें पता है कि 10% रिटर्न हमें मिल रहा है, यानी ये 10% रिटर्न पर शेयर के हिसाब से भी होगा। अगर आप 100 शेयर ले रहे हो तो 100 शेयर पे भी आपको 10%, अगर एक शेयर की बात कर रहे हो तो एक शेयर पे भी आपको 10% रिटर्न मिल रहा है। और वो रिटर्न कितना है, टोटल आपको कितना मिल रहा है एक शेयर पे डिविडेंड, ₹7। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 शेयर। प्राइस ऑफ 1 शेयर, या आप लोग लिख सकते हो इसे, सॉरी प्राइस ऑफ 1 शेयर नहीं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ 1 शेयर, या इसे हम लोग कहते हैं यील्ड। कई सारे क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाएगा, यील्ड पूछा जाएगा, दैट मीन्स प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर हम लोगों ने निकाल लिया था ₹7। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 10%। अब ये 10% आप एक शेयर के लिए लोगे तो भी वो 10% है, आप टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रेट ऑफ रिटर्न लोगे तो भी वो क्या है 10%, यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपको 10% वापस मिल रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट पे भी आपको 10% वापस मिलेगा, और अगर आप सिर्फ एक शेयर की बात करो तो वहाँ पे भी आपको 10% वापस मिलेगा। देखिए इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है इसे हम लोग यील्ड कहते हैं, या फिर हम लोग इसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम लोग प्रॉफिट ऑन 1 शेयर कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, यानी कि कहने का मतलब ये है दैट जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उस मार्केट वैल्यू में अगर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कितना हम लोगों ने लगाया है, कितना पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है,
और उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो या तो आप एक शेयर पे निकाल सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स पे, आप जितने शेयर्स पे करना चाहो, जितने शेयर्स होंगे उतने को पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ओवर हियर? मार्केट वैल्यू ही हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं है। MV इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारे पास है 10%, 10/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन वन शेयर। प्रॉफिट ऑन वन शेयर हमें कितना मिला है? ₹7। पुट करते 7 को, 0 कैंसल्ड, यानी कि हमारे पास एक 0 बच गया है, दैट इज़ 10 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 7 × 10, यहाँ डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दैट इज़ 7 × 10 इज इक्वल टू ₹70, यानी कि यहाँ पे हमें कितना मार्केट वैल्यू मिल गया? ₹70। यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे जाएंगे तो आप एक शेयर के प्रॉफिट को निकाल के मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ रिटर्न कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसे प्रॉफिट ऑन वन शेयर को हम लोग अक्सर यील्ड भी कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 आई गेस। क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ एक्सरसाइज 3, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ये 34 भी हो सकता है, लेट मी चेक। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। अ मैन इन्वेस्ट ₹6750 partly in shares of 6% at ₹140 and partly in shares of 5% at 125। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टोटल एक आदमी ने कितना इन्वेस्ट किया है? टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ ₹6750। इसे 2 जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया है, एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया है। 2 जगह पे कैसे इन्वेस्ट किया है? फर्स्ट केस इज 6% एट ₹140 के मार्केट वैल्यू पे लगाया, दूसरी जगह एट शेयर्स ऑफ 5% डिविडेंड एट ₹125। इफ़ हिज टोटल इनकम इज़ ₹280, आपको बताना है हाउ मच हैज़ ही इन्वेस्टेड इन ईच। ठीक है, उसके टोटल इनकम क्या बताया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट 6750 है और टोटल इनकम बताया जा रहा है ₹280। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6750 में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है आपको। तो हमें फ़िलहाल तो इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ खास डिटेल पता नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट पार्ट को x लेंगे एंड सेकंड पार्ट को 6750 माइनस x ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में हम लोगों ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इसके दोनों के प्रॉफिट्स को, क्योंकि फर्स्ट केस में दिया हुआ 6% एट ₹140 एंड सेकंड केस में दिया है 5% एट ₹125। तो फर्स्ट केस के लिए देखते हैं, फर्स्ट केस के लिए क्या प्रॉफिट है हमारे पास। फर्स्ट केस के लिए जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी x इंटू कितना दिया हुआ है 6% ऑफ 140, दैट इज़ 6/140 हम लोगों को लेना होगा। x इंटू 6/140 दैट इज़ 2, 3 एंड 270, यानी कि 3/70x फॉर द फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस के लिए अगर हम लोग लें तो वो होगा, सेकेंड केस के लिए कितना है 6750 माइनस एक्स, 6750 माइनस एक्स इंटू हमारे पास सेकेंड केस में क्या है 5% एट 125, यानी कि 5/125 हम लोग लेंगे। तो ये फर्स्ट केस का प्रॉफिट है और सेकंड केस का प्रॉफिट है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से 6/140 यहाँ पे कर दिया। 6% 140 के हिसाब से हम लोगों ने एक के लिए ले लिया, सिमिलरली 5/125। अब दोनों का प्रॉफिट को हम लोग सम अप करने वाले हैं, तो हमें कितना मिलेगा? दोनों के प्रॉफिट को अगर हम लोग सम अप कर रहे हैं तो कितना टोटल इनकम है 280, यानी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दोनों को सम करते हैं हम, इट इज़ 3/70x प्लस 6750 माइनस एक्स, 6750 माइनस एक्स इंटू 5/125। आप चाहो तो इसको कट कर दो, 1/25 भी लिख सकते हो, हम लोग डायरेक्ट 1/25 ही यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू गिवन है 280। ठीक है, अब देखिए हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे 70 और 25 का एलसीएम। साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 70 और 25 का गिवन एलसीएम हमारे पास 70 और 25 का अगर हम लोग दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं देन वी विल गेट 350 एज द एलसीएम। अब आप बता सकते हो कि 70 में 350 कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में, यानी कि 5 × 3 15x प्लस 6750 माइनस x यहाँ पे गिवन है। 25 के टेबल में 350 कितने बार में आएगा? अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 350 डिवाइडेड बाई 25 इज़ 14 टाइम्स में
25 की टेबल में आ जाएगा इज इक्वल टू 280। अब जब दोनों का एलसीएम हम लोगों ने साथ में ले लिया है 350 को अब हम लोग आसानी से दूसरे साइड में स्विच कर सकते हैं और इधर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15x प्लस 6750 इंटू 14 हम लोग करेंगे। देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके 6750 इंटू 14 हमें मिलेगा 94,500। अब हम लोग आगे करेंगे माइनस प्लस माइनस 14 इंटू एक्स 14x बाय 350। एक्चुअली हम लोग दूसरे साइड ले जाते हैं, इसी स्टेप में हम लोग 350 को दूसरे तरफ ले चलते हैं। दैट इज़ ये हो जाएगा 280 इंटू 350। तो 280 इंटू 350 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 98,000। 280 इंटू 350 कितना होगा 98,000। यहाँ 15x माइनस 14x कितना हो जाएगा x प्लस 94,500, यानी कि 94,500 को अगर उस तरफ ले चलते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 98,000 माइनस 94,500, यानी कि 98,000 में से 94,500 हमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 3,500। अगर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 3,500। अब हमें देखिए, अब हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया। ये टोटल इनकम के लिए कर दिया था, हमें एक्चुअल में निकालना कहाँ था। हम लोग बैक टू स्क्वायर बनाते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हाउ मच हैज़ ही इन्वेस्टेड इन ईच, और हम लोगों ने देखा था कि 650 को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या थे वो दो पार्ट्स, आपसे पूछा गया था कि दोनों में कितना इन्वेस्ट किया गया था, और हम लोगों ने दोनों इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में किया था। 6750 को एक तरफ x और एक तरफ 6750 माइनस x हमारे पास आ चुका है। दैट इज़ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो था इसका फर्स्ट साइड में दैट वाज 3500। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना था 3500, एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट कितना होगा 6750 माइनस 3500 दैट इज़ 3250। ये फर्स्ट पार्ट कितना था 3500 और सेकंड पार्ट हम लोग 6750 से अगर 3500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 3250। यानी अब आप आसानी से कह सकते हो कि आप ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर्स था इसमें हम लोगों ने 3500 इन्वेस्ट किया, एंड जो सेकंड टाइप ऑफ शेयर्स था इसमें हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया 3250। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एंटायर एक्सरसाइज। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और बच्चे इसमें हर साल रूटीनली फंसते हैं। मतलब इट्स लाइक 9 out of 10 kids ask me this question. This is the routine question, so please focus on this. Divide 20,304 in two parts such that, यानी कि 20,304 रुपये को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सच दैट इफ़ वन पार्ट इज़ इन्वेस्टेड, देखिए दो पार्ट्स अलग अलग हम लोगों ने कर लिया, एक को अलग इन्वेस्ट किया जा रहा है और दूसरे को अलग इन्वेस्ट किया जा रहा है। इफ़ वन पार्ट इज़ इन्वेस्टेड इन 9% ₹50 शेयर्स, 9% इज़ द डिविडेंड, ₹50 इज़ द फेस वैल्यू एट 8% प्रीमियम, 8% के प्रीमियम पे इसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। यानी कि 50% पे 8% आप ऐड करेंगे तो वो उसकी मार्केट वैल्यू है। मैंने आपको रीड करना सिखाया था कैसे शेयर्स के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 9% मीन्स डिविडेंड, ₹50 मीन्स द फेस वैल्यू, एंड 8% प्रीमियम मीन्स 8% एक्स्ट्रा ऑन द फेस वैल्यू, दैट इज़ इससे आपको आ जाएगा मार्केट वैल्यू। एंड द अदर पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 8% ₹25 शेयर्स एट 8% डिस्काउंट। इसे देखिए एक्स्ट्रा प्राइस देके खरीद रहे, प्रीमियम का मतलब होता था एक्स्ट्रा प्राइस देके खरीदना। मैंने अभी बताया 8% प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, यानी कि जितना उसका प्राइस था उससे एक्स्ट्रा पे 8% एक्स्ट्रा, एंड दिस इज़ एट 8% डिस्काउंट, यानी कि ये ₹25 के 8% कम में खरीद रहे हैं हम लोग। सच दैट द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ आर इक्वल, इस तरीके से हमें खरीदना है सच दैट दोनों से जो एनुअल इनकम आने वाली है, दोनों से जो एनुअल इनकम हमें मिलेगी दोनों बराबर आएगी। एक तरफ हम लोग ₹50 के शेयर्स खरीद रहे हैं, एक तरफ ₹25 के, लेकिन एनुअल इनकम दोनों से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने बोला है 20,304 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमारे पास एक्चुअल में डिवाइडेड तो है नहीं, तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते थे जब हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता था, सिंपली वी टेक द पार्ट्स एज x, दिस इज़ 20,304, we divide it into two parts, one part is x, तो दूसरा पार्ट हमें क्या मिलेगा, अगर पहले पार्ट को हम लोगों ने x ले लिया है तो सेकेंड पार्ट विल बी 20,304 माइनस x।
ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 50 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक पार्ट 10 रुपया तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली 40 रुपीज़ होगा। सिमिलरली अगर 20,304 को 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक x है तो दूसरा क्या होगा 20,304 माइनस x। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट को कैसे इन्वेस्ट किया गया। 9% रुपीज़ 50 शेयर्स एट 8%, 9% रुपीज़ 50 शेयर्स एट 8% प्रीमियम, यानी कि इसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली ₹50 से ज़्यादा होगा। देखते हैं इसका मार्केट वैल्यू क्या होने वाला है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें 8% कैलकुलेट करना होगा। 8% दैट इज़ 8/100 इंटू कितने के लिए परसेंट निकाल रहे हैं, द फेस वैल्यू पे हम लोग निकालते हैं, दैट इज़ फेस वैल्यू यहाँ गिवन है 50, तो 8/100 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 8/2 4, यानी कि कितना एक्स्ट्रा देके हम लोग कितना प्रीमियम देके खरीद रहे हैं, से 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके। मैं ये निकाल रहा था कि प्रीमियम हम लोग कितना पे कर रहे हैं, यानी कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर इज़ ₹50, इसका फेस वैल्यू था प्लस कितना ₹4, दैट इज़ ₹50 प्लस ₹4 इज इक्वल टू ₹54, यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ जो शेयर है उसे हम लोग कितने में खरीद रहे हैं, ₹54 पे करके खरीद रहे हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप ऑफ शेयर पे। सेकंड टाइप ऑफ शेयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ₹25 शेयर्स को 8% के डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, यानी ये कम पे हम लोग खरीद रहे हैं। तो देखते हैं डिस्काउंट कितने का है, 8%, यानी कि 8/100 इंटू कितने पे डिस्काउंट है, ₹25 पे। 25 से 4 टाइम्स में कैंसिल एंड 4 से 8 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि डिस्काउंट है ₹2 का, यानी कि एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू सेकंड केस में आएगी, इस केस में जो मार्केट वैल्यू आएगी, यहाँ हम लोग MV1 और MV2 कर लेते हैं, ये फर्स्ट के लिए ये सेकंड के लिए, दैट विल बी ₹2 लेस देन ₹25, दैट इज़ 25 माइनस 2 इज़ ₹23, यानी कि फर्स्ट जो आपने शेयर खरीदा था वो 50 रुपये के शेयर को आपने 54 में ख़रीदा था, सेकंड जो आपने शेयर खरीदा वो 25 रुपये के शेयर को आपने 23 रुपीज़ में ख़रीदा। अब हम लोगों को देखना ये है, एक जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट इसमें दिया हो, दैट एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ आर इक्वल, हमें दोनों का एनुअल इनकम निकालना है। तो एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं, दोनों केस का एनुअल इनकम अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्लास का हम लोग फर्स्ट केस का हम लोग एनुअल इनकम देखते हैं। फर्स्ट केस का क्या एनुअल इनकम होगा, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर्स। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं गिवन है, तो हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट केस। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने होंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ x बाय एक शेयर का प्राइस कितना था 54, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ कितने हो गए x/54। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20,304 माइनस x बाय एक शेयर का प्राइस कितना है ₹23। तो हम लोग इसे ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, इसमें डिवाइड हम लोग कर नहीं सकते। तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा और ये हो गया सेकंड केस। ठीक है, ये हम लोगों ने दोनों में नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए। अब आपको पता है दैट एनुअल इनकम इज इक्वल टू ऑलवेज होता है, फर्स्ट केस का एनुअल इनकम निकालेंगे और सेकंड केस का एनुअल इनकम, और दोनों में दिया हुआ है एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ आर इक्वल, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन का आइडिया है। तो फर्स्ट टाइप का हम लोग निकालते हैं सबसे पहले एनुअल इनकम, दैट इज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स x/54 इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड गिवन क्या है यहाँ पे 9%, तो x/54 इंटू 9% दैट इज़ 9/100 इंटू द फेस वैल्यू। याद रखेंगे मार्केट वैल्यू पे नहीं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 50। ये टोटल इनकम हो गया फर्स्ट टाइप का। एंड नाउ टोटल इनकम ऑफ द सेकंड टाइप हम लोग देखने वाले हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है 20,304 माइनस x बाई 23 इंटू 20,304 माइनस x बाई 23 इंटू हमारे पास यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन इज 8%, दैट इज़ 8/100 इंटू यहाँ पे
अगर 8% है, साथ में हमें क्या देखना है, किस पे ये 8% होगा। डिविडेंड हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है, दैट इज़ फेस वैल्यू गिवन है 25। अब आपका काम यहाँ से बिल्कुल आसान है, एक्स इस तरफ भी है, एक्स इस तरफ भी है, दोनों साइड सॉल्व कर देना, एक्स मिल जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे सबसे पहले 50 से 100 2 टाइम्स में ख़त्म, 9 से 54 6 टाइम्स में क्रॉस ओवर हियर 25 से 100 4 टाइम्स एंड 4 से 8 2 टाइम्स में ख़त्म। हमारे पास इस साइड में क्या बच रहा है, x/12 इज इक्वल टू 20304 माइनस x/23 इंटू 2। यहाँ पे 2 बच गया। अब हमें क्या करना है, 23 को इस साइड भेज दीजिए, 12 को उस साइड भेज दीजिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमें मिल जाएगा 23x, ये मल्टीप्लाई होके ये 12 इंटू 2 टोटल अगर हम लोग भेज दें तो 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 24 हो जाना है इस तरफ, दैट इज़ 24 इंटू 20304 माइनस x। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 23x इज इक्वल टू 24 इंटू 20304 हम लोग करके देखते हैं। अगर हम लोग 24 इंटू 20304 करते हैं तो हमें मिलेगा 487296। कितना मिलेगा, 24 इंटू 20304 487296 487,296। ठीक है, फिर आगे 24, यहाँ ये 24 में प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस साइन। 24 इंटू एक्स 24x। ठीक है, अब ध्यान देंगे 24x को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, दैट इज़ 24x प्लस 23x आपको मिल जाएगा 47x। 47x इज इक्वल टू 487,296। हमें क्या इक्वेशन मिल गया यहाँ पे, 47x इज इक्वल टू 487,296। यानी कि अगर हम लोग इसे लिखते हैं साइड में, हमारे पास जगह की कमी हो गई है, हम लोग इसे साइड में करते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 487,296 बाई 47। x का वैल्यू हो जाएगा 487,296 बाय 47। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 487,296 को डिवाइड करते हैं 47 से तो हमें मिल जाएगा 10368। x हमें कितना मिल जाएगा, 10368। और ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा गया था, डिवाइड 20304 इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, और दोनों पार्ट क्या क्या थे, x और 20304 माइनस x। तो x फर्स्ट पार्ट आ गया है हमारे पास कितना, 10,368। अगर हम लोग सेकेंड पार्ट निकालना चाहें तो सेकेंड पार्ट क्या है, ये लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ कैश। और अगर सेकेंड पार्ट निकालना है तो हम लोग लिखेंगे, सेकेंड पार्ट क्या गिवन है आपके पास, 20304 माइनस एक्स। 20304 माइनस एक्स की जगह यहाँ कितना आ चुका है, 10368। अगर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 20304 माइनस 10368 तो हमें मिल जाएगा 9936। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 20,304 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो 2 पार्ट्स क्या हैं, एक तरफ 10,368 इन्वेस्ट किया, दूसरे तरफ 9,936। और साथ में बताया गया ये अलग अलग रेट्स पे इन्वेस्ट किया गया, बट फाइनली द एनुअल इनकम वाज सेम फॉर द बोथ। आपने क्या किया यहाँ पे, ये जो केस है यहाँ पे आप लास्ट में लिख लें कि ये किस चीज़ का है, एनुअल इनकम का है। ये एनुअल इनकम दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, एनुअल इनकम दोनों के लिए सेम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस एंड सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर किसी के मन में किसी तरह का डाउट है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।